नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी ज्ञान फॉर यू में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी से जुड़े हुए सभी छात्रों ने एक बहुत बड़ी पहल की है और अगर ये पहल यूपी ट्रिपल एससी ने मान ली, सरकार ने मान ली और अगर इस पहल में सफलता छात्रों को मिल गई तो एक बहुत बड़ा लाभ यूपी ट्रिपल एससी पैट 2022 देने वाले या आगे किसी भी पैट को देने वाले सभी छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। जी हाँ दोस्तों, देखिए, पैट 2022 के आधार पर यानी कि 2023 में जितनी भी भर्तियां यूपी ट्रिपल एससी निकालेगा या आगे भी निकालेगा तो उसमें जो मुख्य परीक्षा के लिए छात्र क्वालिफाई होते हैं उनकी संख्या बढ़ाने के लिए छात्रों ने एक बहुत ही बड़ी पहल की है और इसमें पत्र लिखा गया है। देखिए, मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्टिंग के लिए गुणक बढ़ाए जाने के संबंध में आदरणीय सचिव महोदय श्री अवनीश सक्सेना जी आपके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत आयोग में कार्य की गति निश्चित रूप से तीव्र हुई है। हम सभी छात्रों की बातों को आप द्वारा हमेशा से अभिभावक की तरह सुना जाता है एवं उस पर त्वरित कार्रवाई भी की जाती है। इसी उम्मीद के साथ आपका ध्यान आयोग द्वारा जारी किए जाने वाले विज्ञापनों में मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए जाने वाले प्रक्रिया के संबंध में आकृष्ट कराना चाहती हूँ। वर्तमान में आयोग द्वारा श्रेणीवार विज्ञापित पदों के सापेक्ष 15 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करने की प्रक्रिया प्रचलन में है, किंतु पदों की संख्या कम होने पर वही अन्यथा बार बार विभिन्न मुख्य परीक्षाओं हेतु शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं। देखिए, बिल्कुल सही बात है। 15 गुना छात्रों को ले जाने का मतलब ये है कि वही छात्र बार बार मेन एग्जाम में बैठता है, ठीक है, और उसके अलावा और छात्रों को मौका नहीं मिल पाता। अब देखिए, जो छात्रों की मेन मांग है उस पर हम बात कर लेते हैं। छात्र ये चाहते हैं कि विज्ञापित पदों की संख्या अगर 500 से कम है तो श्रेणीवार पदों के सापेक्ष कम से कम 40 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाए। मतलब अगर कोई 500 से कम पदों की भर्ती आती है तो उसमें मेन एग्जाम के लिए 40 गुना छात्रों को क्वालिफाई कराया जाए। सेकंड पॉइंट है, अगर 501 से 1000 के मध्य कोई वैकेंसी आती है तो कम से कम 35 गुना छात्रों को मेन एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई कराया जाए और अगर 1001 से 2000 के मध्य कोई भर्ती आती है पदों की तो 30 गुना छात्रों को मेन एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई कराया जाए और अगर 2001 से 3000 के मध्य कोई भर्ती आती है तो 25 गुना छात्रों को लिया जाए और अगर विज्ञापित पदों की संख्या 3000 से अधिक है तो कम से कम 20 गुना छात्रों को मेन एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई कराया जाए। ठीक है, विशेष योग्यता वाले पदों के सापेक्ष कम से कम 40 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाए। विज्ञापन की अंतिम तिथि के उपरांत मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्टिंग की कार्रवाई तत्काल की जाए जिससे कि अभ्यर्थियों को तैयारी हेतु अधिक समय मिल सके। यदि संभव हो तो मुख्य परीक्षा हेतु कट ऑफ दशमलव के स्थान पर पूर्ण संख्या में निर्धारित की जाए। तो देखिए, ये जो सारी बातें लिखी हैं ये बातें बहुत ही ज़बरदस्त हैं, इस बात में कोई शक नहीं है और अगर यूपी ट्रिपल एससी ये लागू करता है ना तो बहुत बड़े संख्या में छात्रों का भविष्य सुधर सकता है, उनको नौकरी मिल सकती है। देखिए, सपोज कीजिए अगर कोई भर्ती 100 पदों की आती है, कोई भर्ती 150 पदों की आती है, कोई भर्ती 200 पदों की आती है तो इन तीनों भर्तियों में बार बार हर बार मुख्य परीक्षा के लिए वही छात्र रिपीट होंगे। जो 100 वैकेंसी के लिए छात्र इसमें बैठेंगे वही यहाँ भी बैठेंगे, वही यहाँ भी बैठेंगे। तो बार बार उन्हीं छात्रों को मौका क्यों दिया जाए? तो यूपी ट्रिपल एससी को अगर अधिक छात्र मिलकर ये मेल करते हैं या यूपी ट्रिपल एससी तक छात्र ये बात पहुंचाते हैं, अधिक से अधिक सरकार तक पहुंचाते हैं तो छात्रों को आने वाले टाइम में बहुत बड़ा फ़ायदा देखने को मिल सकता है। और ये केवल पैट 2022 की दोस्तों बात नहीं है, ये जितने भी पैट आपके आएंगे ना, पैट 2022 हो, 2023 हो, आगे जितने भी पैट आएंगे यूपी ट्रिपल एससी जो भी भर्ती निकालेगा उन सब में इसको लागू किया जाएगा। और अगर ये लागू होता है तो देखिए ऐसा है, बहुत बड़ी संख्या में छात्रों को फ़ायदा मिलेगा और हर भर्ती वही छात्र रिपीट नहीं होगा। ठीक है, तो चाहे वो लेखपाल की भर्ती हो चाहे लोअर की भर्ती हो, सभी में ये लागू हो और एक बार अगर लागू हो गया तो भैया फिर हमेशा लागू रहेगा, इसे फिर कोई हटाने वाला नहीं है। और मैं कहना चाहता हूँ कि सभी छात्र इसमें योगदान दें, सभी शुरुआत करें और अधिक से अधिक इसमें मेल करें। ठीक है, और अगर ऐसा हो जाता है तो कम परसेंटाइल वाले छात्रों को भी मेन एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ सरकार इस पर संज्ञान ले और आपको ये बदलाव देखने को मिले। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।